बिहार की राजनीति में पिछले साल से शुरू हुई उठापटक शायद इस साल भी जारी रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह पार्टियों के नेता आपस में ही बयानबाजी करने में लगे हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए विपक्ष की जरूरत ही नहीं, पार्टी के आपसी अंदरूनी मतभेद ही काफी हैं। हाल ही में बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी सुधाकर सिंह कई बार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही लोग आपको बता देंगे, हम सब का नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो उनके काम कर रहे हैं। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है। साथ ही नेताओं पर पर्दा डालने का काम नीतीश ने बखूबी किया, तो साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार पर तंज कसने से भी बाज नहीं आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सुशील मोदी को फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। इतना ही नहीं, बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए उन्होंने कहा कि हर पार्टी को घूमने का अधिकार है। अरे वो तो कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो, कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज़ का कोई महत्व थोड़ी देते, सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत, कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही, परसों से तो हमारा सब शुरुआत होगा। कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाए, हाँ, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर, तो सब सोच रहे हैं, देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा क्या उसी हिसाब से। बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहे, तो आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में और हम सबकी बात को जानते हैं, विकास के काम को पस रहता वही देखना, ताकि सब जगह काम करवाना है। मोदी जी के बारे में हम तो चाहते हैं बेचारे सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करते तो ये नौबत आती, लेकिन छोड़िए ना भाई, अब बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है। काहे के लिए सब बात करेंगे, आप क्यों आए हैं, हम लोग सब एक साथ काहे हो गए, तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना आरसीपी के बारे में कि उसमें कोई बात नहीं। नीतीश कुमार ने सिर्फ सुशील मोदी या जेपी नड्डा को ही लपेटे में नहीं लिया, बल्कि एक बार फिर वो ये कहने से भी नहीं चूके कि बीजेपी सिर्फ अपनी पार्टी का काम करती है, देश का कोई काम नहीं करती, और इसलिए वो बीजेपी से अलग हो गए। साथ ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली खबरों से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस में क्या जदयू माने कोई काम नहीं करना है, अपना ही काम करना है, देश के लिए कुछ नहीं करना है, अपने ही लिए काम करना, यही तो पार्टी है, इसलिए तो अलग हो ही गए और कुछ नहीं देखता। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में क्या जदयू के भी प्रतिनिधिमंडल जाएंगे? देखिए वो पार्टी का कार्यक्रम, बार बार कह रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम है, अपना पार्टी का कार्यक्रम कर ले, और कार्यक्रम कर लेगा तब उन लोगों के साथ बैठ करके किन किन लोगों के साथ होगा और कैसे होगा वो उसी समय तय करेंगे। अभी उनकी यात्रा वो कर ले पूरा, ये पार्टी की यात्रा है, पार्टी की यात्रा से कोई मतलब। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं ने कहा था कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल होने का मन बना रहे हैं। इधर सुधाकर सिंह जैसे नेता भी हैं, जिनके बयानों से बिहार सरकार के लिए अक्सर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जोड़ तोड़कर बनी महागठबंधन की सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, और इन बातों का स्थायी समाधान जल्दी से जल्दी निकालना नीतीश सरकार के लिए बेहद जरूरी है।